Hello everyone, good morning, आदाब, अस्सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल. This is your host and dost and your chemistry teacher Arshad Inam welcomes you my YouTube channel The Educationist. और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा ओजोनोलाइसिस या ऑक्सीडेशन विद ओजोन. कुछ भी कह सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. इसमें ओजोनोलाइसिस कौन कौन देते हैं, कैसे ये स्टेप होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को जानते हुए चलेंगे. नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स. तो ओजोनोलाइसिस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड होता है. उसमें कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भाई ओजोन के साथ रिएक्शन करता है. टू स्टेप में रिएक्शन होती है वहां पर. फॉर एग्जांपल एथीन का, तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. जब ये ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CH2Cl2 196 टू 200 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर ये ओजोनाइड बनाता है. अब ओजोनाइड कैसे बनता है यहाँ पर देख लीजिए. डबल बॉन्ड जहाँ पर भी होगा भाई वहीं पर क्लीवेज होगा. CH2 दोनों कार्बन इस तरीके से 3 ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाएंगे. इसको हम कहेंगे भाई ओजोनाइड. जिस भी एल्कीन से ये बनेगा उसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर. जैसे एथीन से बना है तो एथीन ओजोनाइड, जो कि हाईली अनस्टेबल और एक्सप्लोजिव होता है, तो इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते. हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसका जिंक के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जहाँ पर रिडक्टिव क्लीवेज की वजह से रिडक्टिव क्लीवेज हो जाएगा ओजोनाइड का, और वहाँ पर जिंक ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकलेगा. इस तरीके से ये पैटर्न होता है रिडक्टिव क्लीवेज का. अब ये वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड निकाल देगा और आपके यहाँ पर ये दो ग्रुप बच जाएंगे. CH2O, इसको हमें क्या करना है भाई, ऐसा और कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है जो फिट बैठे यहाँ पर. जैसे ये बन जाएगा यहाँ पर HCHO. भाई CH2O से तो यही कार्बोनिल कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है भाई फॉर्मेल्डिहाइड. तो एक पार्ट ये साइड का हो जाएगा, दूसरा पार्ट भी सेम है, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएंगे. सो दिस 2 स्टेप कन्वर्जन ऑफ एल्कीन into an ozonide followed by its reductive cleavage to yield carbonyl compound is called ozonolysis. अब यहाँ पर मैं कोई भी ऑर्गेनिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लूँ, जैसे एथीन ले लूँ या प्रोपीन ले लूँ या भाई एल्काइंस ले लूँ, तो वो भी सेम प्रोसीजर से रिएक्शन करेगा. पहले स्टेप के अंदर ओजोनाइड और फिर रिडक्टिव क्लीवेज की हेल्प से फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा. भाई दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ प्रोपीन. CH3CH डबल बॉन्ड CH2. सेम तरीके से ओजोन के साथ सेम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंट में और सेम टेम्परेचर 196 टू 200 केल्विन रहता है, हमेशा ओजोनाइड बनेगा इस पोजीशन पर. तो CH3CH2 जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहीं पर ओजोनाइड बनता है, ऐसे हार्ट शेप में. ठीक है, ये प्रोपीन से बना है तो भाई इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन ओजोनाइड. राइट. देन जिंक और जिंक H2O की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, रिडक्टिव क्लीवेज हो जाएगा भाई बिल्कुल सेम इस तरीके से. ये वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ जाकर जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर अब 2 यूनिट हमारे पास बचती है. पहली यूनिट CH3CHO, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, और CH2O से यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड आपका फॉर्म हो जाएगा. तो इसका नाम होगा, पिछली रिएक्शन में भी यही प्रोडक्ट था, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड. अब कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन्स में भी होता है, तो 2 एग्जांपल देखे उनमें एल्डिहाइड बनते हैं. अगर कीटोन की बात करें कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर मैं तीसरा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ. डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के पास अगर कोई भी हाइड्रोजन ना हो तो उस ओजोनोलाइसिस के अंदर बच्चों कीटोन फॉर्म होते हैं. ठीक है, या ऐसा कार्बन जिस पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए. तो देखते हैं इसके ओजोनोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट बनता है. तो पहले तो भाई सेम चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर, और ओजोनाइड बनेगा इस तरीके से CH3 ये इस तरीके से. दूसरा कार्बन एटम है 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ओजोनाइड फॉर्म हो जाएगा बिल्कुल सेम तरीके से. तो ये एग्जाम्पल है भाई 2,3 डाई मैथिल ब्यूट 2 इन. राइट. तो इसका ओजोनाइड का नाम हो जाएगा भाई 2,3 डाई मैथिल ब्यूट 2 इन ओजोनाइड. हमेशा की तरह ओजोनाइड बना. यहाँ पर जिंक के साथ हाइड्रोलाइसिस होगा, रिडक्टिव क्लीवेज होगा हमेशा की तरह बिल्कुल सेम तरीके से, और एक यूनिट ये और एक यूनिट ये दोनों सेम है, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे. CH3 जुड़ा हुआ है कार्बन से,
वो फिर जुड़ा हुआ है दूसरे एल्किल ग्रुप से और वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा भाई प्रोपेनॉन, या इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। जैसा मैंने आपको भी बताया कि भाई ओजोनोलाइसिस हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं, तो एल्कीन्स के बहुत सारे एग्जांपल हो गए। अब हम देखते हैं भाई एल्काइंस के। एल्काइंस भी ओजोनोलाइसिस दे देती है बिल्कुल सेम तरीके से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर चौथा एग्जांपल मैं एल्काइन का ही लेने वाला हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है भाई एथाइन। तो सेम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, सेम टेम्परेचर और सेम रिजेंट यानी कि ओजोन की प्रेजेंस में यहाँ पर ओजोनाइड बनेगा। किस तरीके से बनेगा भाई देख लीजिए, CH। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन में इन दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा और बिल्कुल इसी तरीके से ओजोनोलाइसिस होगा और बन जाएगा ओजोनाइड। इसका नाम हो जाएगा बेटा एथाइन ओजोनाइड। इसका भी रिडक्टिव क्लीवेज अगर हम यहाँ पर करें जिंक और H2O की प्रेजेंस में, तो जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा सेम तरीके से। ये वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा जिंक के साथ, जिंक ऑक्साइड बना देगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है, एल्काइन के अंदर दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं टूटा है, तो इसलिए यहाँ पर अब देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, HC और डबल बॉन्ड O और दूसरी साइड भी सेम कंटेंट है, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा ऐसे। वैसे तो इसका नाम भाई 1,2 एथेन डाई अल है IUPAC के अंदर, लेकिन इसको ग्लाइऑक्सल के नाम से हम जानते हैं, ग्लाइऑक्सल। इसके अंदर दो कार्बोनिल आपको ग्रुप देखने को मिल रहे होंगे। एक और एग्जांपल की बात करें भाई, फिफ्थ एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पर ब्यूटू आइन का, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, भाई इसका नाम है ब्यूट टू आइन। सेम तरीके से बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ये ऐसे लगा दिया, आप समझ जाइएगा। सेम कंडीशन रहेगी, सेम टेम्परेचर, सेम जोन और सेम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ओजोनाइड बन जाएगा लाइक दैट। ये बन जाएगा ओजोनाइड और आगे रिडक्टिव क्लीवेज होगा सेम तरीके से यहाँ पर इस तरीके से, और इसका नाम होगा ब्यूटू आइन और ओजोनाइड। और ये कंपाउंड कैसे देगा भाई, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और आपका CH3, ब्यूटेन 2,3 डाइओन इसका नाम हो जाएगा। ओजोनोलाइसिस हाईली अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन देते हैं भाई, जैसे आपका एल्कीन का एग्जांपल हो गया, एल्काइन का एग्जांपल हो गया। बात करें बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की, तो बेंजीनॉइड कंपाउंड के अंदर भी डबल बॉन्ड होता है, तो बेंजीन भी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन शो करता है। देखिए किस तरीके से, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। अब ये आपका भाई बेंजीन है, आप देख सकते हैं कि बेंजीन के अंदर भाई यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, या और करके आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव आप डबल बॉन्ड देख रहे होंगे, तो सेम कंडीशन के अंदर सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर भी बेंजीन ओजोनाइड बनेगा। और आपको देखिए याद रखने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर ही ओजोनाइड बनेंगे। किस तरीके से, थोड़ा देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए 3 हाइड्रोकार्बन इस तरीके से हैं और 3 कार्बन यानी कि 6 कार्बन इस तरीके से प्रेजेंट है। अल्टरनेटिव उनके अंदर भाई यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो अब 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे भाई ओजोनाइड के, ओजोन के 3 ओजोनाइड यहाँ पर बनेगा। देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पर था, तो एक ओजोनाइड इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल सेम तरीके से बन गया। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर था, एक ओजोनाइड यहाँ पर बन जाएगा बिल्कुल सेम पैटर्न से। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर था, तो एक ओजोनाइड यहाँ पर बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 3 ओजोनाइड देखने को मिल रहे होंगे, जिसको हम कहते हैं भाई बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, क्योंकि 3 ओजोनाइड इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका भी सेम तरीके से जिंक के साथ हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक इसी तरीके से रिडक्टिव क्लीवेज होगा। यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये इस तरीके से क्लीवेज देगा और इस जगह पर इस तरीके से क्लीवेज देगा, जिससे क्या होगा बेटा, वहाँ पर 3 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे जिंक ऑक्साइड के और 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे वहाँ पर। देखिए HCO है ना, दूसरी तरफ वो जुड़ा हुआ भी है 2 कार्बन से, तो CH डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, तो 3 ग्लाइऑक्सल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो वो ओजोनाइड दे सकता है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। पैटर्न आपको समझने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ओजोनोलाइसिस या ऑक्सीडेशन विद ओजोन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू फाउंड ए वैल्यू इन दिस वीडियो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। अगर कोई चीज़ रह गई है या आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और फ्यूचर में आने वाली सभी दूसरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। नाउ दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अर्शद इनाम टेकिंग साइनिंग ऑफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।